नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से नई कहानी और नई जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। आज की जो कहानी है वह एक भूखी चिड़िया की दर्द भरी कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही मोटिवेशनल है और बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद और इस कहानी में बताई गई इन बातों पर अगर आप अपनी ज़िंदगी में अमल करते हैं तो आपके जीवन में आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते। आपके घर में सदैव माँ अन्नपूर्णा निवास करेंगी। आपके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। कभी भी आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आप इस कहानी में जानेंगे कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो उनका क्या हाल होता है। जो लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं उनका क्या हाल होता है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा ज्ञान ले लेते हैं तो आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी हासिल करिएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल समय की बात है। एक घंटा घर के पास एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे। एक उसका पति था। यही उसका पूरा परिवार था। चिड़िया अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। चिड़िया और उसके पति का एक नियम था कि जब भी घंटा घर की घंटी बजती वो भोले शिव जी की पूजा किया करते थे। जब भी घंटा घर की घंटी बजती भोलेनाथ की आराधना पूजा किया करते थे। भक्ति में वो इतना लीन हो जाते थे कि कब कई घंटे बीत जाते थे उन्हें पता ही नहीं चलता था। दोस्तों, शिव जी की भक्ति में वह इतना खो जाते थे कि उन्हें खुद की भी कोई चिंता नहीं रहती थी। जब कई घंटों के बाद चिड़िया और उसके पति की आंख खुलती, वह अपने आसन से खड़े हो जाते और खड़े होकर महादेव को प्रणाम करते। उसके बाद वह अपने बच्चों का लालन पालन करने में जुट जाते और अपना खाना जुटाने में जुट जाते। दोस्तों, ऐसा चिड़िया का जीवन था। उनका जीवन बहुत ही सुखमय था। उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसी घंटा घर के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बूढ़ी माँ पक्षियों से बहुत प्यार किया करती थी। परिंदों से खूब सारा प्यार किया करती थी। वह रोज़ परिंदों को दाना डाला करती थी। बूढ़ी माँ रोज़ अपने घर के छत पर दाना डाला करती थी और एक बर्तन में पानी भरकर रख दिया करती थी ताकि उड़ने वाले पक्षी को जब भी प्यास लगे वह आकर पी ले। वह परिंदों का बहुत ख्याल रखती थी, बहुत प्यार करती थी। दोस्तों, वह चिड़िया और उसका पति दोनों रोज बूढ़ी माँ के मकान पर जाते, वहीं जाकर दाना चुगते और पानी पीते और कुछ दाने अपने साथ लेकर आते और अपने घोंसले में बच्चों को खिलाते और बच्चों को खाना खिलाने के बाद जो भी वह समय बचता वह महादेव की आराधना में लग जाते और घंटों घंटों बैठकर भोलेनाथ का ध्यान किया करते थे। यही उनका जीवन था। अपना दाना पानी, अपना भोजन तलाशने के लिए उन्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वह दोनों पति पत्नी जब भी भोलेनाथ की आराधना से उठते तो सीधे उस बूढ़ी माँ की छत पर जाते। उस बूढ़ी माँ की छत पर कुछ अनाज के दाने हमेशा रहते थे। वह कुछ दाने अपने खाते और कुछ अपने बच्चों के लिए उठाकर अपने घोंसले में लेकर आते। इसी तरीके से उनका जीवन बीत रहा था। उन्हें दाने ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता था। वह सीधे बूढ़ी माँ की छत पर जाते थे और वहाँ पर दाना चुगते और जब पेट भर जाता तब कुछ दाने लेकर अपने बच्चों के लिए आ जाते थे और दिन भर भोलेनाथ की भक्ति किया करते थे।
दोस्तों, अब एक दिन की बात है कि उस बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उनके घर में कोई भी नहीं था, उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं था और दवा उपचार के लिए भी कोई नहीं था। बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी और ना ही कोई रिश्तेदार था। वो अकेली रहती थी। वह परिंदों को ही अपना रिश्तेदार मानती थी, अपना संतान मानती थी और अपना परिवार मानती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। अब बूढ़ी माँ एक दिन बीमार हो जाती है। उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था और अब वह अपने बिस्तर पर सो जाती है और अपने भगवान को याद करती है और कहती है, हे भगवान, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दे दो। धीरे धीरे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और दवा उपचार ना होने की वजह से वो मर जाती है। अब वह चिड़िया और उसका पति बूढ़ी माँ की छत पर जाते तो उनको दाना नहीं मिलता, क्योंकि वह दाना डालने वाली बूढ़ी माँ अपने कमरे में मर चुकी थी। चिड़िया का पति सुबह शाम चक्कर लगाते, लेकिन उनको बूढ़ी माँ कहीं नज़र नहीं आती और ना ही उनको बूढ़ी माँ की छत पर कोई दाना पानी मिलता। अब दोनों, चिड़िया और उसके पति, बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको खाने के लाले पड़ जाते हैं और उनके बच्चों को भी कुछ नहीं खाने को मिलता है। चिड़िया और उसका पति दोनों सोचने लगते हैं कि आखिरकार बूढ़ी माँ गई कहाँ। बूढ़ी माँ हर सुबह अपनी छत पर अनाज के काफ़ी सारे दाने डाला करती थी और रोज़ सुबह ताज़ा पानी भी रखती थी। अब वह बूढ़ी माँ कहाँ गई, यही सोचकर चिड़िया और उसका पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बूढ़ी माँ की तलाश करने में लग जाते हैं। सोचने लग जाते हैं कि कितने वर्षों से वह यहीं पर रहती थी, कहीं पर नहीं जाती थी, लेकिन अब अचानक से वह बूढ़ी माँ कहाँ गायब हो गई। अब चिड़िया और उसका पति पूरे नगर में उस बूढ़ी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें वह बूढ़ी माँ कहीं भी नज़र नहीं आती है। अंत में परेशान होकर चिड़िया और उसका पति अपने घोंसले में बैठ जाते हैं और चिड़िया अपने पति से कहती है, उस बूढ़ी माँ के बिना यह नगर सूना सूना सा लगता है। एक बूढ़ी माँ थी जो धर्म का काम किया करती थी, जो हम जैसे बेजुबान पक्षियों को दाना दिया करती थी, पानी पिलाया करती थी। ऐसी पवित्र महिला आखिर गई तो गई कहाँ। चिड़िया का पति चिड़िया से कहता है कि हम दोनों ने मिलकर पूरे नगर में उस बूढ़ी माँ को देख लिया, पर वह कहीं नहीं दिखाई दी। एक ही जगह है जहाँ हमने उनकी तलाश नहीं की। अगर हम वहाँ जाकर देखें तो शायद हमें वह बूढ़ी माँ मिल जाए। तब चिड़िया कहती है, पतिदेव, वह स्थान जल्दी से बताइए, हम दोनों वहाँ पर जाकर उस बूढ़ी माँ को खोजेंगे। तब चिड़िया का पति कहता है, हमने बूढ़ी माँ को उनके घर के अंदर नहीं देखा। अगर हम उनके घर के अंदर जाकर देखें तो शायद वह हमें मिल जाए। हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो, इसीलिए वह अपने घर के अंदर हो। अगर हम वहां जाकर देखें तो हमें पता चल जाएगा। यह सुनने के बाद चिड़िया अपने पति से कहती है, पतिदेव, आप सही कह रहे हैं, तुरंत चलो, अभी चलो। उसके बाद चिड़िया और उसका पति दोनों अपने घोंसले से उड़ान भरते हैं और बूढ़ी माँ के मकान के पास पहुँच जाते हैं। वह चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि सामने का दरवाज़ा बंद था। काफ़ी खोजने के बाद उन्हें एक छोटी सी खिड़की दिखाई देती है। खिड़की से होकर दोनों, चिड़िया और उसका पति, घर के अंदर जाते हैं। जब वह मकान के अंदर जाते हैं तो दोस्तों देखते हैं कि
चारों तरफ वो मकान को देखते हैं, लेकिन उन्हें बूढ़ी माँ कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अंत में वह एक कमरे के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वह बूढ़ी माँ एक पलंग पर सोई हुई है। ऊपर काफी मक्खियां भिनभिना रही हैं। यह देखकर चिड़िया और उसका पति सोच में पड़ जाते हैं। काफी देर तक वह बूढ़ी माँ को निहारते रह जाते हैं और अपने पंख से मक्खियों को दूर भगाते हैं। काफी देर देखने के बाद जब बूढ़ी माँ कोई हरकत नहीं करती हैं, तब चिड़ा अपने पत्नी से कहता है, बूढ़ी माँ तो खत्म हो चुकी हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। इतना सुनने के बाद वह चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है और अपने पति से कहती है कि बूढ़ी माँ हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बूढ़ी माँ ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। बूढ़ी माँ ने कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। बूढ़ी माँ ने जितना हो सके हर किसी का साथ दिया है, जितना हो सकता है उतना दान पुण्य किया है। इतनी पवित्र पावन आत्मा हमें छोड़कर नहीं जा सकती। चिड़ा चिड़ी से कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, बूढ़ी माँ खत्म हो चुकी हैं। चिड़ा अपनी पत्नी को काफ़ी देर तक समझाने के बाद बूढ़ी माँ के मकान से बाहर लेकर आ जाता है। अब चिड़िया और उसका पति दोनों मकान से बाहर चले आते हैं और अपने घोंसले में जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही घंटा घर की घंटी बजती है, वह महादेव की आराधना में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, अब की बारी जो चिड़ा और चिड़िया ने भक्ति की थी, वह घनघोर भक्ति थी। भूखे प्यासे वह महादेव की भक्ति में लग जाते हैं और चिड़िया और चिड़ा का पति को 3 महीने 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने के बाद महादेव चिड़ा और चिड़िया के सामने आते हैं और कहते हैं, परिंदों, जो मांगना है मांग लो। दोनों आंखें खोलते हैं और कहते हैं, महादेव, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए एक पुण्य आत्मा वापस लौटा दीजिए। तब महादेव कहते हैं, चिड़िया, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जिस बुढ़िया माँ की तुम बात कर रहे हो, उनका शरीर अस्त व्यस्त हो गया है, उनके शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं, उनका शरीर खत्म होने वाला है, अब उनका जिंदा होना संभव नहीं है। महादेव की बात सुनने के बाद वह दोनों कहते हैं, यदि आप उस बूढ़ी माँ को जीवित नहीं कर सकते तो आप वचन से हार जाइए। आपने हमको वचन दिया है कि हम जो भी मांगेंगे आप हमें देंगे, और हम आपसे यह मांग रहे हैं कि आपको बूढ़ी माँ को जिंदा करना है, और अब आप हमसे यह कह रहे हैं कि उनका जिंदा हो पाना संभव नहीं है, तो आप अपने वचन को पूरा करने से मना कर रहे हैं। यह सुनने के बाद वह असमंजस में पड़ जाते हैं। महादेव असमंजस में पड़ जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम बूढ़ी माँ को जीवित कर देंगे। उसके बाद वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो जाती है और फिर से परिंदों की सेवा में लग जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।